मैंने बोला सर आई डोंट वांट एनी रैंक सिंपली, अब तो ऑल आई एम हैविंग इज जस्ट एनसीसी स्पेशल एंट्री. व्हेन ही इज नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड, ही ऑफर्स अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स. अब एनसीसी यार इट ऑलरेडी शेप्स यू इनटू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस ढूंढ रही है. असली में एवरीवन नोज द रियलिटी. भाई अब की ना तूने मसाले वाली बात. उस टाइम पे लाइक आई स्टार्टेड एनकाउंटरिंग द चेस्ट पेन. मेरा जो चेस्ट नंबर था दैट वाज चेस्ट नंबर 19 अकॉर्डिंग टू मी. व्हाट एसएसबी इज लुकिंग फॉर. Jai Hind and welcome back to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets and for the cadets. Today we have with us Mr. Anurag Thakur. Anurag sir was an under trainee officer cadet at the Air Force Academy. He has been recommended twice for AFCAT entry and once for NCD special entry where he secured an All India rank of 23. He was also the junior under officer of Postgraduate Government College, Chandigarh. Thank you so much for being with us today, Anurag sir. Thank you so much, Siddharth. I'm really grateful for your platform and your time that finally we are just having this podcast shoot today. And really saying, yeah, I've just, treated this podcast just like an exam. जैसे मेरा BOC सर्टिफिकेट का एग्जाम था जिसके लिए मैं लास्ट मोमेंट पे एकदम से मैंने तैयारी की थी. एंड आई वाज बिट ऑफ नर्वस आल्सो अबाउट हाउ इट वुड बी गोइंग, बट अगेन आई सिक्योर्ड द A grade in B&C itself. So I'm looking forward कि ये पॉडकास्ट भी काफी अच्छे जाए. So as you were the junior under officer of your college, so did it teach you any leadership lessons that helped you during your SSB or later in your AFA training? बिल्कुल यार. आई गेस सी नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपका रैंक आपको एनसीसी में मिल रहा है या यू आर विलिंग फॉर, ठीक है, इट्स बेसिकली अ पावर टू चेंज समथिंग फॉर द कैडेट्स. ठीक है, इट्स बेसिकली अ पावर. नेक्स्ट, अब आपको क्या एक चीज़ हमेशा सोचनी है दैट यार इफ़ यू वांट टू लर्न द मैक्सिमम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव टू विलिंग टू ऑप्ट फॉर दैट थिंग. सो मैं आपको एक आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. ठीक है, तो अब इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि लाइक वी वर इन सेकेंड ईयर and it was time of getting the appointments. ठीक है, so I was really good with my academics, with my sports, with my every other knowledge. ठीक है, and हमारे बेस्ट चीज़ ये होता था यार चंडीगढ़ में that before getting for the appointments, it was a interview that used to be conducted by the firstly our seniors और फिर ANO के साथ हमारी बातचीत होती थी. So during the interview, when I was getting interviewed by the seniors, so they just asked me कि Anurag, if we choose you for the senior under officer and all, ठीक है, सो वुड यू बी एबल टू जस्टिफाई दैट थिंग. तो मैंने बोला सर करेंटली टॉकिंग अबाउट माई प्रेजेंट प्रायोरिटीज, तो सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई SSB एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट सर आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड AFCAT. और सर ऊपर से आई एम हैविंग अ कोर्स वेयर आई हैव टू डिवोट द टाइम विच वॉज BSc. तो आई जस्ट क्लियरली टोल्ड हिम कि सर आई बिलीव कंसिडरिंग माई करंट प्रायोरिटीज आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई दैट रैंक ऑफ सीनियर अंडर ऑफिसर. ठीक है, सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर अकॉर्डिंग टू मी दिस अनदर कैंडिडेट है ना जिसने थल सैनिक कैंप लगाया है, जिसने रिपब्लिक डे कैंप लगाया, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BSc. आई गेस ही कैन जस्टिफाई दिस रोल क्वाइट वेल. तो उसके बाद ANO से भी वी इंटरेक्टेड एंड दे वर ऑल्सो लाइक, एक होता है ना अपना एक, बिकॉज एवरीवन हैज सीन यू इन दैट एनवायरमेंट फॉर फर्स्ट और सेकंड ईयर, सो दे वर लाइक थोड़ा सा रिलेक्टेंट कि हाँ यार वी शुड मेक अनुराग एज द सीनियर अंडर ऑफिसर एंड ऑल. बट one thing I realized it very clearly कि यार मुझे पता है कि senior under officer he is basically the दादू of entire NCC. He has to take care of his children and everything else. But मेरी प्रायोरिटीज उस टाइम पे ऐसी थी कि मुझे लगा यार कि मैं वो रूल अच्छे से जस्टिफाई शायद ना कर पाऊँ कि कभी स्टडीज़ में फिर मैं NCC को नहीं दे पाऊंगा. सो आई वॉज लाइक हैप्पी विद अ नॉर्मल कैडेट पोजीशन ऑल्सो. ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हेन माय सीनियर्स दे आस्क्ड मी कि अनुराग तेरे को रैंक चाहिए, एंड मैंने बोला सर I don't want any rank simply because मेरा जो thought process है, I'm really looking forward to become a lieutenant in army. ठीक है, that is what I'm having a goal. तो मैं NCC में मेरे को रैंक मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी it's fine. I don't want to fight here or ruin my any relations. Right, so that was the one thing यार. फिर मुझे लगा कि नहीं, again if I am a capable and potential person I should become a junior under officer. And being that I got to learn a lot many things, just starting with firstly responsibilities. ठीक है, कि आपको छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती हैं. स्टार्टिंग विद अटेंडेंसी, कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ड्रिल कैसे करवानी है, हाउ टू प्रिपेयर योर जूनियर्स फॉर द कैंप्स. ठीक है, हाउ टू मेक देम प्रिपेयर फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रिल. आजकल बहुत सारे बच्चे तो यार इस एक भ्रम में जी रहे हैं कि भाई ड्रिल ही सब कुछ है. ठीक है, सो उस चक्कर में दे आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, अबाउट देयर एकेडमिक्स. सो वो उनको रियलाइजेशन होता है जब वो 6th सेमेस्टर में होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो तब उन्हें लगता है यार अब क्या करूँ मैं, अब तो ऑल आई एम हैविंग इज जस्ट NCC स्पेशल एंट्री. बट कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो मेरे भाई, द NCC एंट्री इट्स ऑल्सो रेजिंग इट्स स्टैंडर्ड्स, है ना, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज. सो आपको स्टार्टिंग से यार मेक श्योर करना है दैट यू लीड बाय एग्जाम्पल. Second, you take the responsibilities, and the most important thing is show up in NCC.
अब व्हेन आई वाज जूनियर अंडर ऑफिसर देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैंने फॉलन में बच्चों को बुलाया है और मैं उनके बाद हूँ. आई ऑल्सो यूज टू बी लाइक कि 9 बजे अगर फॉलन है मैं 8:45 पहुंचूंगा. फिर जो लेट हुआ 9 बजे से आगे भाई मैं अब इनकी हवा टाइट करने वाला हूँ. वाई? बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. यू हैव टू टीच देम बाय लीडिंग विद द एग्जाम्पल. अब अगर मैं 9:15 पे आऊंगा उनके दिमाग में क्या चलेगा? अरे सीनियर तो खुद लेट आ रहा है यार. ठीक है. सो व्हाट एग्जाम्पल बेसिकली आई एम सेटिंग फॉर देम. एंड फिर बाद में तो है ना हर कोई बड़ी बात तो करते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे. असली में एवरीवन नोज द रियलिटी, राइट? कि आफ्टर 3 years यू आर हैविंग नो एक्सपीरियंस बट जस्ट अ C सर्टिफिकेट. ठीक है, तो यार C सर्टिफिकेट तो सबको मिल ही जाएगा. बट अगेन आई वुड जस्ट टेल एवरीवन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक द इनिशिएटिव्स, शो अप, लीड बाय एग्जांपल. Right, sir. So it's great that you were extremely self-aware even during the start. Like you had the option to get the SEO, but you still chose JU because you knew your priorities. बिल्कुल यार, you have to be clear in your mindset what you want in life. ठीक है, लाइफ में तुम किसी फर्नीचर की दुकान पे भी जाते हो, ठीक है, you look at options, you see so many chairs there, पर तुम देखते हो यार कि अभी मेरे को नीड ऑफ द आवर क्या है. Yes, sir. मेरी करंट प्रायोरिटीज क्या है? मुझे पढ़ाई के लिए चेयर चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए चेयर चाहिए, मुझे घर पे सजाने के लिए चाहिए, या मुझे नॉर्मल चेयर या स्टूल चाहिए यार जिससे मैं ऊपर का बल्ब वगैरह ठीक कर सकूं घर का, है ना? सो वंस यू आर क्लियर अबाउट दैट माइंडसेट यार, मेरे हिसाब से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों आधी से ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो बच्चा खुद ही अवेयर हो जाएगा. Sir, we know that you have gone through the SFB process 10 times. And sir, with multiple recommendations. सर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़, कोई सिंगल चीज़ होगी which actually most of the candidates miss out on and it can actually improve their chances to get recommended or at least to get screened in? बिल्कुल यार सिद्धार्थ, देख, according to me what SSB is looking for, they are looking for a personality. पर्सनैलिटी कुछ नहीं है भाई, कि इंसान की रियलिटी है, और वो रियलिटी में तभी जी रहा है when he or she is clear in his or her mindset. That is your mansa. Right, sir. Second thing, vacha, what you speak, है ना, your speech, your words, are you clear about it? Are they correlating with your mindset? Third thing, तेरे actions यार, है ना, वो वाली कहावत हम सभी ने सुनी है ना, action speaks louder than words. So it's all about that thing. अगर ये तीनों चीज़ें आपकी कोरिलेट कर रही हैं, आप SSB क्या, आप कोई भी एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. एंड रही बात यार कैंडिडेट्स आर मिसिंग ऑन, आई गेस कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं SSB जाके, यू नो, दे आर presenting themselves in front of SSB in the way that they are pretending it. Right, sir. And आपको एक चीज़ क्या समझनी है, SSB will select you. That SSB will select you for the person who you are, not what you are trying to be. So this is very very important. अब वहाँ पे जाके कुछ और बनोगे तो maybe it won't be the result. अब मैं आपको बताता हूँ यार, when I was not getting recommended personally, तो बहुत सारे बच्चों से तुम गाइडेंस लेते रहते हो आसपास जो रिकमेंड हो रहे हैं. Right, sir. I got one insight. मुझे एक भाई ने ही बताया था, है ना, who had made the recommendation. बोलता है यार अनुराग, ड्यूरिंग द इंटरव्यू थोड़ा सा सिंसियर या यू नो सीरियस टाइप बन के जा. अब मैं थोड़ा सा उसको दिल पे ले गया यार, मुझे लगा कि है ना, आई एम क्वाइट अ फनी एंड यू नो लाइक चेयरफुल टाइप ऑफ पर्सन, तो हो सकता है मैं इंटरव्यू में भी कभी कभी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता नहीं क्या बोल के आ जाता हूँ. Yes, sir. तो जब मैं सीरियस हुआ यार, आई नेवर गॉट रिजल्ट्स बिकॉज व्हेन आई एम सीरियस आई एम नॉट हैविंग फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन. Right, sir. तो इंटरव्यू के टाइम पे यू शुड फील फ्री टू कन्वे योर थॉट्स. सिमिलरली जब आप साइकोलॉजी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, you should have the freedom to write a relatable story with the picture that is shown to you. Right. That word आ रहा है, आप अपनी thought process बताओ यार, कैसे word पे आप क्या सोचते हो, क्या learning आपने उससे एक हासिल की है, right? So it's all about that यार. You have to showcase to SSB your natural self, but again you have to be firstly clear about your own mansa, vacha and karmana. Right, sir. That's great to know, sir. बिल्कुल. So as we know that rejection often leaves candidates disheartened. So what was your techniques or your ways to handle setbacks? एंड सर ऐसे टाइम्स में कोई अपने सेल्फ बिलीफ को कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है, उसमें रख सकता है? बिल्कुल. अब देखो यार, अकॉर्डिंग टू मी सेटबैक्स दे आर जस्ट द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, राइट, एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. राइट सर. इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई. मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ एक क्रिकेट मैच का, ठीक है. लेट्स सपोज दिस वीकेंड वी आर अबाउट टू गो एंड प्ले अ क्रिकेट मैच. यस सर. ठीक है, एक क्रिकेट मैच है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट, बट तुझे उसका रिजल्ट पहले से ही पता है कि तू जीतने वाला है. Would you be interested to play that? No, sir. No one is. Same like that. जब आप अगर SSB भी जा रहे हो, है ना, या फिर आप कोई भी चैलेंज के लिए जा रहे हो यार, रियल मजा तभी है जब आप उसके लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो और वहाँ पे जाके आप एग्जीक्यूशन करते हो एंड यू अर्न इट. सो दैट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखो, रिजेक्शंस, फेलियर्स, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे आर बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. मैं तो हर इंसान को ये चीज़ बोलता हूँ यार, यू आर रियली ब्लेस्ड दैट यू गॉट फेल्ड. ठीक है, यू आर रियली यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल कि तेरे को ये सेटबैक मिला, बिकॉज इसमें एक लर्निंग है. Because you can tell about that current experience to others what not to do. ठीक है, जो करना है यार वो तो आपको YouTube भी बता देगा, चैट GPT भी बता देगा, बट क्या नहीं करना है, प्रेपरेशन में क्या क्या फॉल्ट नहीं करना है, एग्जीक्यूशन में क्या क्या दिक्कत आती है, वो आप उसी इंसान से पूछो यार जिसने रिजेक्शन फेस की है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
Exactly, sir. So rejections काफी ज़्यादा बड़ी एक learning होती है obviously, तो it makes बिल्कुल sense. बिल्कुल यार, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीसी इटसेल्फ, एनसीसी में भी लाइक स्टूडेंट्स गो फॉर सो मेनी कैंप्स, एटीसी आरडीसी ये, Yes, एंड दे फील डिजेक्टेड कि लाइफ इज लाइक अब तो भाई है ना खत्म ही हो गया सब कुछ, बट दे आर नॉट लुकिंग एट द वाइडर इमेज, Yes, sir. है ना. एनसीसी में जब आप पहले दिन एंटर हुए थे कि आपने सोचा था आप आरडीसी लगाओगे? नहीं. No, sir. आप जब एनसीसी में पहले दिन एंटर हुए थे कि आपने ऐसा सोचा था कि आप एटीसी भी पार कर पाओगे, आप सीनियर भी बन पाओगे, एंड नाउ यू आर गेटिंग सल्यूट्स ऑफ योर जूनियर्स, है ना, Right, sir. एंड यू आर टू ग्रेटफुल. तो भाई लाइफ ऐसे ही यार आगे मूव ऑन होती है, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल आल्सो एट दैट मोमेंट कि अगर चलो कोई कैम्प में आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड या एसएसबी में नहीं सेलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, Right, sir. मार्क दैट डे, एंजॉय दैट डे. ठीक है, मेरे को एक वो यू नो आई हैव लाइक समटाइम्स इंटरेस्ट इन वॉचिंग मूवीज, तो एक एमएस धोनी वाली मूवी है, तो उसमें व्हेन वो सुशांत सिंह राजपूत है ना, व्हेन ही इज नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड, ही ऑफर्स अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स. वो उनको पार्टी अरेंज करता है. क्यों? व्हेन ही इज नॉट सेलेक्टेड, कि वो उनको बताते कि भाई मैं आज का दिन भूलना नहीं चाहता, Hmm. तो इसलिए मैं ये तुम्हारी एक पार्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज लग गया पता मुझे और मेहनत करनी है आगे एक बेहतर इंसान बनने के लिए. ठीक है, सो अगेन यार यू शुड चेरिश दैट मोमेंट. पर्सनली हाउ आई टेक सेटबैक्स यार, आई जस्ट यू नो हैव स्टिकी नोट्स. ठीक है, मेरी sir. एक आदत है, तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिखता हूँ कुछ चीज़, अगर इवेंट मेजर भी हैपनिंग हो रहा है या कुछ सेटबैक भी है, आई जस्ट वुड राइट दैट थिंग. मैं डेट भी लिखूंगा और क्या हुआ है. आई जस्ट हैव द हैबिट ऑफ पुटिंग दैट इन बॉक्स, कि आज के बाद whenever I feel low or demoralized, I just open that box and see how far I have come. Hmm. So it's all about being grateful in life. Well, sir, that's a great perspective to see setbacks. Sir, most of the cadets find it difficult to manage their college academics, their SSB preparation, and their NCC at the same time. तो सर आप कैसे इन सबको तीनों चीज़ों को मैनेज कर रहे थे at the same time? Okay, तो यार पहले यू नो व्हेन आई enrolled for NCC, so I was like कि हाँ मे बी यार स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा, आई कैन अटेंड माई BSc, बट हमारा शेड्यूल वॉज क्वाइट डिफरेंट. Right, sir. ठीक है, मॉर्निंग 9 to 3 वर क्लासेस, 3 से लेके 6 तक फॉलो इन होता था, और जब तुम वापस पहुंचते तो तुम्हें ऐसा लगता था भाई तुम जंग लड़ के आए हो एक. ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूसली वेंट थ्रू द ड्रिल, रनिंग, फिजिकल वर्कआउट एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर. तो लेटर लाइक आफ्टर 1 month और 2 months आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा. Yes, sir. ठीक है, और यही फील मेरे को 3 महीने बाद भी आया, 6 महीने बाद भी आया, 1 साल बाद भी आया. Yes, ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि भाई अगर आप एनसीसी के कैडेट हो, ठीक है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एसएसबी भी चीज़ कर रहे हो, तो आप तीनों चीज़ें कैसे साथ में मैनेज करनी है वही ही सीखोगे. अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप तीनों चीज़ों में प्रो बन जाओगे. Right, sir. ठीक है, दिस इज थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी कॉन्शियसली कि भाई आप पढ़ाई को भी टाइम दो, आप एनसीसी को भी टाइम दो, एंड अगर दोनों में आप अच्छा टाइम दे रहे हो और जो साइड की यार आपकी हॉबीज इंटरेस्ट और सोशलाइजिंग है ना, उसके थ्रू आप एसएसबी की तैयारी भी कर सकते हो. एसएसबी इज नॉट वेरी बिग थिंग लिटरली. आप उसका प्रोसीजर अगर जानोगे, आप बस टेस्ट के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखो, बट उनके लिए आप प्रिपेयर कैसे करना है साइकोलॉजिकली, इंटरव्यू या जीटीओ, वो मेरे हिसाब से यार आपकी एनसीसी और कॉलेज लाइफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. Right, sir. एंड मैं एक ही चीज़ कहता हूँ यार कि अगर आप अपने एनसीसी के टाइम पे एनसीसी भी मैनेज कर पा रहे हो, अकेडमिक्स भी मैनेज कर पा रहे हो, घर वाली जो सोशल लाइफ या अपनी घरेलू जिंदगी है वो भी मैनेज कर पा रहे हो, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. ठीक है, लिटरली आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, क्योंकि ये चीज़ बहुत लाइक आपके लिए चैलेंजिंग है, बिकॉज एनसीसी में यार यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, है ना. वो Yes, वाली sir. कहावत है ना एक कि लाइक यू नो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. Same thing, investment in your college academics, investment in NCC, investment in your SSB preparation, they will pay you, but again, you have to set the clear priorities, किसको कितना टाइम देना है, Mm-hmm. राइट. अब NCC है, आपके डेली फॉल-इन्स वुड बी देयर, फॉल इन नहीं जाओगे यार आपकी बेयरिंग इंप्रूव नहीं होगी. Right, sir. ठीक है, आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं आएगा, आपको बिहेव करना नहीं आएगा, आप कैंप में जाके कंपेटिटिव तौर पे वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं दे सकते. Mm-hmm. ऊपर से रही बात एकेडमिक्स की, अब यार पढ़ाई नहीं की है ना, तो आगे जाके व्हेन यू विल बी अपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू. Right, सो sir. यू हैव टू डिवोट इक्वल टाइम एवरीवेयर. Right, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनसीसी को लाइटली लो या अपनी स्टडीज को लाइटली लो, बट अगेन मैनेज द प्रायोरिटीज. ठीक है, एंड अगर पर्सनली स्पीकिंग मेरे पर्सपेक्टिव से पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा एकेडमिक्स होनी चाहिए, राइट. लाइक योर स्टडीज आर देयर, अगर आप किसी कोर्स में हो, सो यू हैव एनरोल्ड इट फॉर अ पर्पस, Right. एंड ट्राई करो यार यू एम टू गेट मोर देन 80% और 85% कंसिडरिंग द प्रेजेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट एवरीवेयर. Right, sir. आई नो दैट वुड बी वेरी चैलेंजिंग फॉर एनसीसी कैडेट. उनको सो के अभी है ना बेहोश हो रहे होंगे कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, इस 80% है ना, वी आर स्टिल मैनेजिंग टू गेट 65 और समथिंग. बट अगेन आई वुड, अगर मैं पर्सनली उनकी जगह पे होता, क्योंकि मेरे बीएससी में 79% आए थे बीएससी में, Mm-hmm. बट मे बी अगर बीए में होता है, आई कुड हैव गॉट 85 इज वेल, 5-6% ऊपर, Absolutely. बिकॉज थोड़ा सा ठीक है फीजिबल कोर्स होता है. Right, sir. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड रही बात एनसीसी की यार, फर्स्ट ईयर
do whatever your seniors are saying. Do whatever PS staff or your CEO and they have commanded your seniors to train you. आपको जैसा ट्रेनिंग पैटर्न होना चाहिए आप बिल्कुल वो करते जाओ, बिकॉज आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन फर्स्ट ईयर के इनिशियल मंथ्स में नहीं होगा. व्हेन यू विल एंटर द सेकंड ईयर देन यू विल रियलाइज कि क्या इंसान आप बन चुके हो आप. बाकी सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इट्स नॉट दैट इन्वेस्टिंग टू बी ट्रू. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, अटेंडिंग द कैंप्स, और जो एक्सपोजर आप वहाँ से लेके आ रहे हो मेक श्योर यार यू गिव इट बैक टू योर बैचमेट्स एंड द जूनियर्स. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. Right, sir. So as we know that you have attempted the NCC special entry as well, you have been recommended from that as well. So how different is it as compared to the AFCAT or the CDS SSB entry? बिल्कुल. अब देखो यार, डिफरेंस लाइज इन द नेम. पहली चीज कि एनसीसी स्पेशल एंट्री है. स्पेशल इसीलिए क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द कैडेट्स, Right, है sir. ना. एंड एनसीसी डेफिनेटली इट विल मेक यू स्पेशल विद दैट 3 years ऑफ ट्रेनिंग. और जो अगर जूनियर डिवीजन वाला है, अगेन द एक्सपोजर इज वेरी हाई. अब एनसीसी यार इट ऑलरेडी शेप्स यू इनटू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस ढूंढ रही है. ठीक है, Right, sir. उस इंसान को वो ढूंढ रही है, तो एनसीसी आपको ऑलरेडी वो शेप कर देती है. तो जब आप एनसीसी स्पेशल एंट्री जाते हो, इवेंचुअली द एक्सपेक्टेशन बार इज हायर एज कंपेयर टू सीडीएस एंड AFCAT. अब रही बात अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस यार, व्हेन आई वेंट फॉर माई एनसीसी स्पेशल एंट्री 50th कोर्स बैक इन 2021, तो उस टाइम पे आई वेंट टू 22 SSB भोपाल. अब भाई व्हेन आई लुक्ड एट द रिपोर्टिंग, ठीक है, द रिपोर्टिंग वाज 274. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, बिकॉज अगेन वो ग्रेजुएशन में आने के बाद इट वाज पहली रिपोर्टिंग जो बहुत हाई थी, क्योंकि ग्रेजुएशन में आने के बाद मैंने CDS IMA के SSB के लिए गया था और AFCAT के लिए गया था. तो जनरली 150 से लेकर 200 तक होती है, बट एन एनसीसी स्पेशल एंट्री भाई पूरी जनता, पूरी भीड़ आई हुई है. सो आउट ऑफ 274 यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हम 24 स्क्रीन इन हुए उस टाइम पे. 24 ऑफ अस गॉट स्क्रीन्ड इन. 24 स्क्रीन इन हुए. उसके बाद 3 ग्रुप्स बनते हैं, चेस्ट नंबर 1 to 8, चेस्ट नंबर 9 to 16 एंड 17 to 18 एंड 17 to 24. अब भाई मेरा जो चेस्ट नंबर था दैट वाज चेस्ट नंबर 19. नाउ अगेन द थिंग वाज, हमारा जो लास्ट ग्रुप था उसमें वी वर 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड. नाउ यू लुक एट द competitive nature of that entire group GTO के टाइम पे. Right, sir. बट अगेन इन द माइंड इफ यू नो दैट कि यार आप एक बार पहले रिकमेंड हो चुके हो, तो आपका एक सेल्फ एस्टीम है वो ऑलरेडी एक हायर लेवल पे आ जाता है, एंड अगेन यू बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट. अब उन 5 दिनों में भी आई मेड श्योर कि आई डोंट शुगर कोट एनीथिंग, नॉट इवन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है. आई वाज सिंपली लाइक कि हाँ यार 8th अटेम्प्ट में आई गॉट माई रिकमेंडेशन बिकॉज आई हैड परफॉर्म्ड वेल. Right, तो 9th अटेम्प्ट में भी आई वेंट विद अ फ्रेश माइंडसेट. आई प्रिपेयर्ड अगेन. ऐसा नहीं था कि मैंने फिर दोबारा प्रेपरेशन नहीं की. बहुत सारे बच्चे क्या है वो छोड़ देते हैं प्रेपरेशन आफ्टर विनिंग 1 गेम. सो यार आई गेस यू शुड मेक इट अ हैबिट कि भाई हाँ जितना तुम्हारी आदत है अब अगले अटेम्प्ट में भी रिकमेंड होना है. अब ऐसा नहीं कि अगले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो जाओ, बिकॉज अगेन दैट विल गिव यू डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ डाउट. Right, sir. तो व्हेन आई परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर दोस 5 days, I was very much consistent with my psychology test. Interview में whatever he was asking me, ठीक है, I was like very blunt and practical with the things. GTO में again यार it's all about leading from the front. Right, sir. भाई if they are looking for leaders, why are you hesitating? बहुत सारे बच्चे तो ये समझते नहीं हैं when they go for their SSB. उनको ये गलत आदत क्या पड़ चुकी है ग्रुप के पीछे रहने की, कि जब तक ये इंसान आगे नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा. ठीक है, वो बचपन से ही आदत, it's all about your surroundings, starting with school days. You would be hesitating to ask the doubts क्योंकि तुम्हें लगता है अब टीचर तुम्हें खा जाएगा. तो इस चक्कर से तुम्हारा कभी इनिशिएटिव वाली क्वालिटी बिल्ड ही नहीं होती. बट अगेन आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू एनसीसी, जहाँ पे मैंने आगे आना सीखा, आगे जाके अपनी बेइज्जती कराना भी सीखा बहुत बार. बिकॉज जब तक आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे तब तक यू वोंट ओपन अप विद द थिंग्स एंड आप सीखोगे नहीं. So you have to participate, you have to take initiative. And in that attempt here, again, Siddharth, I participated, I gave a consistent performance there. And when the deputy president, he came to give the results, he opened up his file and he just shockingly told, okay guys, only one of you have made it this time. And everyone was so much surprised. सारे इधर उधर देख रहे हैं भाई कि कौन होगा, ये होगा. फ्रेशर्स तो बेचारे डर के मारे कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि गेस द चेस्ट नंबर, ये वो भी मजे लेते हैं. तो बहुत सारे बच्चे कभी चेस्ट नंबर 17, चेस्ट नंबर 18, ये No, all of you are wrong. The chest number is chest number 19. अब भाई मैं खुद वहाँ पे puzzle that it's me. And even I forgot the roll number. वहाँ पे application number क्या होता है, क्योंकि होता है ना उस टाइम पे अरे भाई मैं दोबारा हो गया. But once you make it, then you realize it कि नहीं यार, it was all about a consistent performance. I had worked on my knowledge and the most important execution part. Right, sir. ठीक है, देखो आप प्रैक्टिस नेट में जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, आप ऑनलाइन सेशन लगाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ऑफलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन कोचिंग लो, बट अगर आप उन 5 दिन में अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हो, when it really matters, the result is 0. Absolutely, sir. ठीक है, so you have to make sure कि जब the things really matter, you really perform very well. Well, that's great to know, sir. That's a great perspective to understand all of this. Sir, cadets are actually quite curious to know that why did you suddenly change your profession
as you used to be in AFA for about 8 months and currently you're an educator. So why this sudden change in profession? बिल्कुल भाई, अब की ना तूने मसाले वाली बात, बिकॉज आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लुकिंग अप टू दिस कि हाँ यार, वी जस्ट वांट टू नो लाइक व्हाई अनुराग सर, यू नो, ही जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ AFA एंड देन जस्ट स्टार्टेड entering himself into the education field. Right, Now sir. see, just like every coin is having two sides, the real story how it goes is, so I joined Air Force Academy, ठीक है, back in January 2022, ठीक है, and I did my training there for around 8 months. Right, sir. अब the thing was, भाई, practically speaking, I was very bad at swimming. ठीक है, तो आई वॉज जस्ट लाइक अ डेड सिंकर बिकॉज बीइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आई हैड नेवर दैट एक्सपोजर कि भाई स्विमिंग क्या होती है, हाउ इट फील्स टू बी इनसाइड वाटर एंड ऑल स्टफ, है ना, ठीक है. तो वंस व्हेन आई वेंट टू एयर फोर्स अकेडमी, सो दैट इट टर्न इनटू अ नाइटमेयर फॉर मी, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आई वॉज गुड इन माई academics, आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स एंड एवरी अदर एक्टिविटी. बट टॉकिंग अबाउट दिस आउटडोर ट्रेनिंग एंड ऑल, इसमें बेसिकली यार इन स्विमिंग आई कुड नॉट क्लियर द स्विमिंग टेस्ट, ठीक है, उसमें जंप वगैरह होता है एंड बेसिक स्विम टेस्ट होता है, Yes, sir. सो आई कुड नॉट क्लियर इट, ठीक है. दैट वाज टोटली फाइन. ऑल आई हैड टू डू इज आई जस्ट गॉट रीफ्लाइटेड एंड आई हैड टू जॉइन इट अगेन. तो दैट वाज द बेसिक थिंग, बेसिक प्रोसीजर होना था. अब उसी टाइम पे ड्यूरिंग जून टाइम यार देयर वाज यू नो पासिंग आउट परेड फॉर आर सीनियर्स जो कि होने वाली थी, एंड सिंस आई वाज गुड इन ड्रिल सिंस माई NCC डेज, तो ये बात हुई थी कि दैट आई वाज पार्ट ऑफ निशान टोली, ठीक है, जो फ्लैग बेरर टीम होती है, एंड आई वाज गुड इन ड्रिल. अब यार उस टाइम पे लाइक यू नो while I was doing drill and so many stuff, तो मुझे उस टाइम पे लाइक आई स्टार्टेड encountering the chest pain, ठीक है, जो कि लाइक थोड़ा सा क्लोज टू हार्ट वगैरह हो रही थी. अब मुझे लगा यार आई एम सो मच यंग भाई, है ना, अभी से तो कुछ हो नहीं जाए भाई, पटाखा पटुका. तो बट आई डिड वॉज आई जस्ट टोल्ड टू सम ऑफ माई कोचमेट्स एंड ऑल्सो टुक सम असिस्टेंट फ्रॉम सीनियर्स. तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, आई शुड रिपोर्ट इट टू AFH. तो वहाँ पे एयर फोर्स हॉस्पिटल इज देयर. तो जब मैं वहाँ पे गया तो भाई पहला ही रिस्पॉन्स वॉज कि यू डोंट वॉक, यू जस्ट सिट. तो व्हील चेयर लाई, क्योंकि मैंने उनको ऐसे रिपोर्ट किया था कि चेस्ट पेन था, तो वहाँ पे फायर इज देयर, तो वहाँ से लेके जाया जाता है. एंड पहले उन्होंने रेफर कर दिया था ECG टेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसका टेस्ट वगैरह होता है. एंड वट अनफॉर्चुनेटली वॉज शोइंग अप देयर वॉज लाइक थोड़ा सा देयर वाज सम सिम्टम्स ऑफ RBBB, ठीक है. RBBB इट्स बेसिकली अ हार्ट कंडीशन जिसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज इज देयर, ठीक है, हार्ट का कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसका कुछ फॉल्ट वगैरह इज देयर, एंड ऊपर से साइनस ब्रेडिकार्डिया वाज देयर. तो साइनस ब्रेडिकार्डिया इट्स क्वाइट नॉर्मल अमंग एथलीट्स, जिसमें आपका जो हार्ट रिदम या हार्ट रेट है वो डाउन हो जाता है, 60 से भी कम हो जाता है, बेसिकली 72 बीट्स पर मिनट इज देयर, बट उसका थोड़ा सा इवेंचुअली डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज देयर. अब उस टाइम पे भाई देयर वाज अ फ्लाइट ल्यूटेनेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मेरी रिपोर्ट्स पे इट वाज क्लियरली मेंशन्ड RBBB एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया. तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद आई वाज रेफर टू MH सिकंदराबाद, क्योंकि वहाँ पे आगे भी आपको भेजा जाता है. तो जब मैं वहाँ पे गया अगेन यार, अब आफ्टर एनालाइजिंग एंड गोइंग थ्रू द टेस्ट, मेरा BP भी थोड़ा हाई शूट कर रहा था वहाँ पे. अब इवेंचुअली व्हाट हैपेंड देयर, आई वाज जस्ट लेफ्ट विद 2 चॉइसेस. द फर्स्ट चॉइस विच वुड हैव बीन मोस्ट प्रोबेबली कि मैं, सिंस आई वाज पार्ट ऑफ फ्लाइंग ब्रांच, है ना, तो मैं फ्लाइंग से डाउन हो जाता एंड आई वुड हैव गॉन टू द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, है ना, लाइक एडम लॉजिस्टिक्स या कुछ भी होता, एंड अगेन आई वुड हैव टू रिपीट द टर्म एंड गो अगेन थ्रू द ट्रेनिंग. एक दिस वाज द पॉसिबल सोल्यूशन. सेकेंड वन वाज कि मैं मेडिकल बोर्ड आउट हो सकता था अगर लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे फंस जाता. बिकॉज ये देखो, अब बाहर कैंडिडेट्स दे आर नॉट दैट मच अवेयर, बट जो अंदर कैंडिडेट है और अंदर जाके जो इंजरी सस्टेन करता है, भले ही इंटरनल इंजरी हो आउटसाइड, तो उन्हें पता होता है ये कि यार मेडिकल बोर्ड वाली चीज़ थोड़ी लंबी चलती है, एंड अगेन तुम्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं, ठीक है, यू आर आउट ऑफ योर ट्रेनिंग, यू आर जस्ट लिविंग इन योर दैट रूम, योर फ्रेंड्स अदर फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है. तो मेडिकल बोर्ड वाला वो थोड़ा लंबा सीन चलता है, एंड अगेन इन दैट यू आर नॉट श्योर, एंड अगेन अगर उसमें तुम बाहर हो जाते हो, सो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक वेट इनसाइड द अकेडमी फॉर लाइक मे बी 1 or 2 years, देन यू गेट आउट विद नथिंग इन हैंड, जस्ट द बैड मेमोरीज. एक वो था, एंड सेकेंड वन वॉज, है ना, वही वाला मैंने जो आपको बताया कि यू वुड हैव बीन टू द ग्राउंड ड्यूटी. अब when I joined, you know, the Indian Air Force initially, I was totally fascinated कि हाँ यार, flying is somewhat a different kind of experience apart from others. So अगर मेरा हो जाता है, I will be going there. सेम जब NCC स्पेशल एंट्री भी हो गया था OTA चेन्नई के लिए. सो व्हाट हैपेंड रॉन्ग वाज आई गॉट मेडिकली अनफिट. इनिशियल माई प्रायोरिटी वॉज वेरी क्लियर कि आई वुड बी ज्वाइनिंग आर्मी. उसके बाद जाके अगर आर्मी एविएशन में इफ आई एम हैविंग इंटरेस्ट, सो आई विल बी ट्राइंग इट देयर. बट अगेन आर्मी में तो यार आई गॉट मेडिकली अनफिट, क्योंकि मेरा स्कॉट्स का इशू था. मतलब लाइक वहाँ पे सर्जिकल में तुम्हें स्कॉट्स करवाते हैं, एंड मेरा राइट फीमर फ्रैक्चर का इशू था बैक इन 2006 से. सो इवेंचुअली यार वो जो मसल्स होती है अराउंड द हिप, है ना, उसे बेसिकली मेरे को इशू था एक क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्चर का, ठीक है. उसमें जो हिप के अराउंड मसल्स होती हैं आफ्टर ऑपरेशन दे बिकम क्वाइट स्टिफ. सो व्हेन आई हैड अ वर्ड विद द ऑर्थोलॉजिस्ट देयर,
है ना, एंड जो सर्जिकल वाले थे तो दे जस्ट सजेस्टेड मी कि यू आर अनफिट। एंड उसके बाद व्हेन आई वेंट टू चंडी मंदिर फॉर अपील, वहाँ पे भी इशू हो गया था। तो इवेंचुअली मेरा आर्मी वाला ड्रीम वाज ओवर। एंड इनिशियली मैंने जब अगर एसएसबी के अटेम्प्ट्स में तुम्हें अगर ओवरऑल गिनाऊंगा, मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स टोटल 7 अटेम्प्ट्स आर फॉर आर्मी, ठीक है, 3 वर जस्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। एंड सी यार दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ, यू नेवर नो वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट विल हैपन। Right, sir. तो इवेंचुअली एट लास्ट आई लैंडेड अप इन एयरफोर्स अकेडमी। बट अगेन आफ्टर 8 months when I had the choice कि मुझे क्या करना चाहिए अभी, whether I should go with the ground duty branch, whether I should stay here a bit longer, और 1 या 2 साल के बाद वो permanently ही है ना, you can't join the forces again. So I just took my call यार, because I was like कि नहीं, मुझे ground duty में नहीं जाना है। I was very much clear because वो पहले से ही clarity of thought था। Right, sir. I know so many cadets are there these days, वो फ्लाइंग से डाउन हो जाते हैं, बट स्टिल वो रो रो के चीज़ें कर रहे हैं। बट यार वन थिंग ओनली आई नो कि अगर आप अपने रोल को जस्टिफाई कर ही नहीं रहे हो, क्या फ़ायदा उस जगह पे स्टे करने का। इट्स जस्ट लाइक यू आर देयर, यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द पीपल परसेप्शन ऑफ यू, कि लोग चाह रहे हैं तुम रहो तो ही, ठीक है। एवरीवन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस, आई गेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम और द अदर वे। बट अगेन तुम्हें लगता है तुम जहाँ पे बेहतर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड अगर अंदर रह के भी तुम एज अ कैजुअलिटी एक्ट कर रहे हो फोर्सेस के लिए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग। Right, sir. एंड सेकंड रही ये मेडिकल बोर्ड वाली बात, अगेन यार वो थोड़ा लंबा केस चलता है। मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं हु हैव स्टेड इन अकेडमी फॉर लाइक 1.5 years, 2 years, 2.5 years, उसके बाद दे हैव कम आउट। सो व्हेन आई टॉक टू देम, मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं, अनुराग यार वी हैव वेस्टेड आवर 2 to 3 years, ठीक है। इनिशियली वी शुड हैव टेकन अप दिस कॉल एंड हम बाहर आ जाते, और बाहर आके मे बी हम कुछ अपनी फील्ड में अच्छा कर लेते या किसी और में कर लेते, ठीक है। सो सी दैट्स लाइफ, दैट्स अनप्रेडिक्टेबल, एंड Right, sir. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ यार, इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। बट अगेन Right, sir. आपको कभी ना कभी यार लाइफ में है ना, कहीं निकलने के लिए है ना, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। सो इवेंचुअली आई केम आउट यार एंड आई स्टार्टेड माई सेकंड इनिंग्स। Absolutely, sir. And you're doing great in that, sir. And sir, it's great to know that you had your priorities set. You prioritize your health. You prioritize that, yes, you want to go into flying. So it's great to बिल्कुल know that. देखो, when now interviewing officer in the AFCAT attempt, when I went for my first AFSB, he was like asking me, Anurag, why you want to join the flying branch? मैंने बोला सर, to be very frank, मेरे घर वाले, ठीक है, जब भी फैमिली ट्रिप की बात होती है एक ही जगह बोलते हैं, उनको कहीं और नहीं जाना, बट दे आर हैप्पी टू गो टू वैष्णो देवी, दैट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स इन जम्मू कटरा। तो जब हम जाते हैं हर साल है ना, वी मेक अ प्लान ऑफ फैमिली ट्रिप देयर, तो जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो अभी सर पिछले 2-3 साल से व्हाट वी आर प्लानिंग, सो वापस आते टाइम पे वी वुड बी टेकिंग हेलीकॉप्टर राइड। तो अब यार मैंने 2-3 बार वहाँ पे यू नो आई वेंट देयर एंड लिटरली आई गॉट दैट फैसिनेशन कि हाँ यार फ्लाइंग इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, आई शुड ट्राई फॉर AFCAT एंड ऑल। अदरवाइज मैं CDS में भी जब दोनों आए, जस्ट क्लियर इट, आई वेंट एट फॉर द IMA पार्ट, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स यू नो कि लाइक मेरे को एयरफोर्स चाहिए इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई वॉज ऑलवेज अ आर्मी पर्सन, क्योंकि Right. मैं डलहौजी से पढ़ा हूँ यार। आई स्टडीड इन डलहौजी पब्लिक स्कूल, देन आई स्टडीड इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सो वी यूज टू लिव अराउंड द आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स, डलहौजी कैंटोनमेंट एरिया। तो जो चीज़ देखते हो, NCC में आई वाज अ पार्ट ऑफ आर्मी विंग अगेन। Right, sir. Why? Because my priorities were clear. I want to join the army. But eventually last में नहीं होता है. You choose some other stuff. But again, कुछ टाइम के बाद you know that okay now यहाँ पे भी आगे रास्ता नहीं है. So वही है यार, life teaches you कि रास्ता कहाँ से बनाया जा सकता है. So, sir, if we talk about the Air Force Academy now, how was your experience there for those 8 months? And sir, what was your thought process when you first went there for the first time? When you went there for the first time, what were you thinking? Okay. यार पहली चीज़ मैं बताता हूँ, I was literally blank. ठीक है, व्हेन आई जस्ट टुक माई फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़, आई रीच्ड हैदराबाद, ठीक है, वहाँ पे मैं पहुँचा एयरपोर्ट पे, एंड वहाँ पे वेलकमिंग के लिए देयर इज़ अ रिसेप्शन। आई वेंट देयर एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि मुझे लगा कि मैं NCC के कैंप के लिए जा रहा हूँ। Right, sir. बट वंस आई वेंट टू द एयरफोर्स अकेडमी, तो बेसिकली हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी इवनिंग टाइम पे हुई थी, तो अगले दिन सुबह हमें लगा पता दैट वी आर इन द कैंपस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस एंड स्टार्टिंग की थॉट प्रोसेस, इट चेंज्ड अ लॉट बिकॉज एवरी डे वाज फुल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, सिंस आई वाज पार्ट ऑफ फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है, तो यू हैड बिकम मेंटली सो मच स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यार वहाँ पे पढ़ाई भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है। यू हैव इवन 10 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको एरोडायनामिक्स पढ़नी है, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, एरो इंजन एंड सो मेनी स्टफ इज देयर रिलेटेड टू फ्लाइंग। उसके अलावा आप बाकी की ट्रेनिंग भी कर रहे हो, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। Right, sir. So starting from morning till evening in those 8 months, I guess यार it has made me a better human. Second thing, what I would say कि the human body is limitless, क्योंकि मुझे पहले लगता था यार कि ये चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट वहाँ पे जाके तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम फिटनेस पे भी काम कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, ऊपर से इतनी कम नींद के साथ, Right, sir. राइट। एंड उसके बाद रियलाइज द वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड यार, बिकॉज वहाँ पे ऑल यू हैव इज पीपल अराउंड यू। जितना आप उनके साथ घुल मिल के रहते हो, यू रियली डोंट नो वेयर यू आर, एंड फिर अपनी परेशानी भी कम लगती है औरों के सामने। बट अगेन टॉकिंग अबाउट दोज 8 months यार, they have added a great amount of value in my life, and I'm really grateful कि I was part of AFA. That's great to know, sir. So, sir, after coming out of the academy, the Air Force Academy,
what was your thought process like, and what made you get into the mentorship? Okay. Now यार I would just tell you Siddharth the day that I was coming back from Hyderabad. ठीक है, जैसे मैंने तेरे को वो धोनी वाला एक इंसिडेंट बताया, Yes, sir. है ना, when he could not make it to the team and he gave a party to his friends. So while I was coming back from Hyderabad, so मेरी पापा से बात हो रही थी कॉल पे, right? And he was very much tensed because है ना, you have seen your son like preparing for SSB since 2016 or 15 and you have just given a lot of dedication in those past like 5 to 6 years, but now he's coming out. तो Right. इनिशियली सबको समझाना भी इट्स लाइक रियली टफ, है ना, बिकॉज दे रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड एंड व्हाट शुड बी द फर्दर प्लान ऑफ एक्शन. सो भाई आई बुक्ड अ टिकट इन तत्काल, फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली. जस्ट ओनली रीजन बिकॉज आई वांटेड टू रिमेंबर दैट जर्नी कि यार टुडे इज वन डे, टुडे इज अगस्त 13th, आई एम गोइंग आउट ऑफ अकेडमी एंड देयर विल बी वन डे दैट मे बी आई विल बी डूइंग समथिंग गुड फॉर मी एंड आई विल बी रिमेंबरिंग दिस डे. तो मुझे अभी भी वो दिन याद है, लाइक व्हाइल आई वाज कमिंग बैक, राइट, एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट यार फॉर माई पेरेंट्स कि हाँ यार आवर सन इज कमिंग बैक. बिकॉज वही है ना, तुम खुद तो जी लोगे बट सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देती, राइट. दीज डेज ऑल्सो आई रिसीव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट लाइक हाँ सर वाई डिड यू लीव दिस, ठीक है, कुछ तो गाली गलोच भी करते हैं बट इट्स ठीक है यार, है ना. एवरी वन इज फुल ऑफ सम क्यूरियोसिटीज, किसी को कुछ जेलेसी होती है दैट यू आर डूइंग नाउ रियली गुड इन लाइफ, Right, sir. है ना. समवन वांट्स टू डिफेम यू, बट ठीक है यार, है ना, एवरी वन इज हैविंग देयर ओन प्रायोरिटी. बट व्हाट आई रियलाइज ड्यूरिंग दैट फेज व्हेन आई केम आउट कि अगेन यार एट द लास्ट ऑफ द डे यू आर ऑल अलोन. Learn to walk alone, learn to run alone, and you should learn to establish the things alone. So I came out of academy, I went back directly to Chandigarh जहाँ पे मैंने education वगैरह की थी. Then an idea struck my mind that I just want to stay with the education industry. Now why so? See यार, my mother is a teacher, okay, she's a lecturer of political science. So बचपन से यार उनका काफ़ी influence रहा है. Yes, And मैंने देखा है यार कि एक teacher का he or she has a lot of power to make a great influence in the society by teaching, Right. या educating. तो मैंने start कर दिया, and back in 2023 I started mentoring students with just one student. So since I was good in SSB interview, right, and I had given 10 attempts, so I was just basically थोड़ा बहुत clear about the concepts कि psych test में कैसी stories लिखोगे चलेगा, interview में how can you present yourself, then GTO में how can you work on group dynamics, communication skills कैसे improve कर सकते. So I started with one student online and eventually यार धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी साथ जुड़ने लगे, राइट. देन आई ऑल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट बिकॉज आई वाज सिंस माई स्कूल टाइम्स आई वाज अ मिमिक्री आर्टिस्ट. सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, थोड़ी फनी मीम्स, इट स्टार्टेड रिलेटिंग वेल विद द स्टूडेंट्स. अभी तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है यार कि मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, आई डोंट टीच, ठीक है. तो ये तो मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी सरप्राइज लगता है कि नहीं भाई, आई डू टीच, आई डू गिव द SSB क्लासेस एंड मेंटरशिप, बट अगेन it's just one thing that you have started. But the organization, which I started back in 2023 with my other two friends, Off Track Nomads. Basically, we are with a vision to provide education, and that too not within the four walls of the room. We just want to go outside. We just want to interact with people. We just want to travel. We just want to give them the essence of practical learning. Right. So ये चीज़ था यार. अभी initially we have started with that, SSB interview. We have got quite good results, but in upcoming times we are definitely experimenting to do some good things as well. Yes, so it's great to know your perspective on this. So, and we all know that you are doing great in this mentorship. Welcome. So yes. So, for the last question, any piece of advice for our viewers through which they can improve their overall personality? बिल्कुल. तो यार सिद्धार्थ, I had just only one piece of advice. That was stay in the moment. ठीक है. All you have is now in life. ठीक है. Nothing is guaranteed. कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, एक महीने बाद. We start making plans. But see, that's the best part about life. ठीक है. It's still full of uncertainties. ठीक है. Right, sir. और मैं यही बोलूँगा यार कि whatever you are doing presently, just do it for yourself and how you can contribute to the society in the good manner. Because everyone is having a good contribution. Next, you don't have to compete with others or feel envious कि हाँ यार वो मुझसे आगे चले गया, पीछे चले गया. It's all about appreciating everyone's effort. And रही बात, I would just like to share one fact with you. ठीक है. It's from World Health Organization की report. You would be surprised to look at their report and know कि every 1 minute, ठीक है, 106 people they leave the planet Earth. ठीक है. 106 लोग भाई टपक लेते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल लेते हैं वो, and we really don't know where they are going. So maybe they would also not have imagined कि कल हमारा आखिरी दिन है या इवनिंग में हमारा आखिरी दिन है or something like this. Right, So all you have is now. देखो यार तुम्हें अभी करंटली क्या चीज़ करनी है लाइफ में, what you want and how you can achieve it. And without action, everything is nothing. Right. ठीक है. तो you have to take some actions and make sure यार you live only once, make it worth living.
I'm sure that these piece of advice will definitely help our audience to improve their personality. So, sir, now it's time for the rapid fire round. So, sir, what comes into your mind when you think about NCC? Okay, so yeah, the first thing that comes to my mind would be strength. Apart from that, brotherhood. Right, And sir. the lastly, it would be like training. So these three things definitely would come to my mind whenever I hear about NCC. One mantra to clear SSB. Yeah, one mantra to clear SSB with the audience, I would be saying that before SSB recommends you, you recommend yourself on Right, sir. certain parameters. Now, what are those parameters? The first one is your knowledge. तो यार खुद का knowledge रखो, forces का knowledge रखो, and also about your surroundings. The second point would be about the fitness. So you have to work on your psychology makeup as well as your physical fitness. Third thing about your socializing. आपकी group dynamics बहुत अच्छे होने चाहिए because कल को once you are part of forces, you have to work with people because everything it's a team game. Fourth thing would be your communication skills and presentability. अगर आपकी communication skills अच्छी नहीं है, if you are unable to communicate the message for others, maybe यार आप SSB जाके भी काफ़ी ज़्यादा problem face करोगे. Right, sir. And the main thing is your mindset. भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, whichever exam is there on this planet, whether it's civil services, SSB, IIT, JEE, NEET, it's just cleared by people and it's also set by the people. लोगों ने ही कुछ एग्जाम बनाया है with certain demand that Right, if you would supply it, you would get recommended. So it's as simple as that. You should understand the demand or what they require, shape yourself into a better person, work on your personality consistently, and you'll be on the other side. Right, sir. 3 qualities that a defense aspirant must have. Okay, well, यार ये तो थोड़ा सा मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा 3 एकदम से बताना. But the first thing I would be saying is confidence. भाई सी यार डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, starting with your body language, starting with your mindset, starting with the words that you are using and your actions, they all reflect your confidence. तो पहली चीज इसमें बाप बनने का है. Second thing उसके बाद is your initiative. Always go first. Be the person who breaks the ice in conversation. Be the first person to ask out. Be the first person to go to stage. Because again यार you are looking for that profession जहाँ पे आपको lead by example करना है. तो अगर आप आगे जाने की क्षमता नहीं रखते हो, भले ही वो SSB क्यों ना है, SSB में भी आपकी आदत है आप पीछे पीछे खड़े हो. So maybe that profession is not made for you. Try something else. Third one would be take responsibility. Responsibility is very important according to assessors as well as for any organization who is selecting people. Right, sir. Because उनके दिमाग में यार एक चीज़ क्लियर है कि अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे हो तो कल को जाके यार आप अपने ट्रूप या अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा पाओगे. सो टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एवरी एक्शन वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ. Which NCC camp or event had the most impact on you? Okay, yeah, there were many events, which had a great impact, whether it were NCC events or like Air Force Academy or so many things. But I would still cherish the Camp Prahar. ठीक है, so basically Camp Prahar, it's a 7 days camp that happens in Air Force Academy. तो पहले बाहर से यार इतना चीज़ लगता था कि like you are unable to run maybe 5 kilometers or 10 kilometers. But वहाँ पे during the training and the competitions, वहाँ पे जैसे day navigation exercise was there. Yes, sir. तो उसमें चारों squadrons, अभी तो presently 6 squadrons है, but उस टाइम पे 4 squadrons थी. तो they used to compete among each other and they had to reach certain checkpoints with some load and rifle. Yes, sir. तो उस दिन पे you would be walking or running around 65 to 70 kilometers with this amount of load with your entire team. And during that phase you realize यार human body is limitless and you can do anything literally. Yes, sir. So these were some things that made me realize. And ऊपर से उस day navigation exercise के बाद in the evening you have Josh run where you have to run 5 kilometers straight towards the goal. So ये छोटे छोटे events है which has continuously taught me a lot about life and also taught me that you are limitless. Any alternative career that you would have chosen if not mentorship? By 100% यार I would have gone with acting. अब मैं तेरे को बताता हूँ स्कूल टाइम से during when I was in my school time, when I was in Sacred Heart or DPS or during my college, I used to love to perform in front of people, whether it was mimicry, whether it was being part of drama competition, whether it was cultural in NCC. So I just always wanted to be the face of any poster or like होता है ना वो कि चीज़ Yes, sir. आगे जाने की एक अंदर से like curiosity होती है या एक मन होता है कि यार I want to be in the front. ठीक है, so it was like that and acting is something यार I just want कि हाँ अगर मेरा alternative कोई career होता I would have given all of my there. That's great to know, sir. Sir, thank you so much for being with us today. It was great to have you on our podcast. And your journey is full of inspiration and passion, sir, and determination as well. I am sure that every young cadet watching this episode, it will definitely help him or her on his journey. Thank you so much, Siddharth, for your time. And I really wish that this platform it's going to help so many young cadets out there. And they would also be getting some lot of clarity about their life, what's going on, and what they want to do in life. And maybe यार कुछ चीज़ें अगर सीखोगे
है ना, make sure you implement it in your life, because without implementation it's nothing. It's just an ordinary maybe video for you people which you would be watching on YouTube or anywhere else, right? So just make sure you learn and implement. To our viewers, thank you so much for watching this episode. Until then, Jai Hind.